Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the pathogenicity. So let's start our lecture without wasting our time. First of all, हम देखते हैं कि पैथोजेनिसिटी क्या होता है. Pathogenicity refers to the ability of a parasite to gain entry to the host tissues and bring about a physiological or anatomical change, resulting in a change of health and thus disease. पैथोजेनिसिटी क्या होता है? ये एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है पैरासाइट की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या डिजीज काजिंग एजेंट की, वो वाली एबिलिटी, वो वाली सलाहियत जो उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी बॉडी के अंदर एंटर होने देती है. एंट्री की जो सलाहियत होती है किसी भी पैरासाइट की, उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं. और जब वो एंट्री अटेन कर लेती है, एंटर हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो डिजीज काज करना शुरू कर देती है. उसकी हेल्थ जो होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर क्या होगी, डिजीज काज हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास पैथोजन आ जाता है. पैथोजन क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी. ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजेनिसिटी होती है उसको पैथोजन कहते हैं. द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ताल्लुक है होस्ट और पैरासाइट के दरमियान, उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं. पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज काज कर सकता है, उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं. अब पैथोजेनिसिटी क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो वाली एबिलिटी, वो वाली सलाहियत जो किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए उसको चाहिए होती है, उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं. और जिसकी ये हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम पैथोजन कहते हैं, जिसने डिजीज काज करनी है. इसमें होस्ट और पैरासाइट में उन्होंने रिलेशनशिप बताया जिसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं. पैरासाइट्स वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी. अब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी पैथोजेनिसिटी, उनकी एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू गेन एंट्री इन द होस्ट बॉडी, वो डिफरेंट होती है सबकी. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है विरुलेंसी. विरुलेंसी क्या होती है? द वर्ड विरुलेंस is used to express the degree of pathogenicity of a parasite. किसी भी पैरासाइट की पैथोजेनिसिटी, किसी भी बॉडी में दाखिल होने की, एंटर होने की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो डिग्री होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? विरुलेंसी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद विरुलेंट आ जाते हैं. एन ऑर्गेनिज्म सच एज द टाइफाइड बैसिलस दैट इनवेरिएबली कॉजेज डिजीज इज सेड टू बी हाईली विरुलेंट. कहते हैं ऑर्गेनिज्म है जैसे कि टाइफाइड बैसिलस है, दैट इनवेरिएबली कॉजेज डिजीज, जो डिजीज काज कर सकता है, इज सेड टू बी हाईली विरुलेंट. इसको हम क्या कहते हैं? विरुलेंट कहते हैं, क्योंकि वो डिजीज काज कर सकता है. Parasites of cholera, plague, and typhoid bacilli are well known for their ability to cause serious human diseases. अब कुछ उन्होंने पैरासाइट्स, पैथोजेंस के नाम बताए हैं जो डिजीज काज कर सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर सीरियस डिजीजेस काज कर सकते हैं. विरुलेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है मॉडरेटली विरुलेंट. अब विरुलेंट के कुछ उन्होंने टाइप बताई है. मॉडरेटली विरुलेंट, अब मॉडरेट हम वर्ड यूज करते हैं. मॉडरेट जो दरमियान में आती है, जो चीज ना ज्यादा होती है ना कम होती है, मिड में आ रही होती है, इस लिहाज से उन्होंने मॉडरेटली विरुलेंट बताया. ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा अल्बिकन्स दैट समटाइम्स काज डिजीजेस इज लेबल्ड मॉडरेटली विरुलेंट. कहते हैं जैसे कि ऑर्गेनिज्म है कैंडिडा अल्बिकन्स, वो सम टाइम बाद औकात वो डिजीज काज कर सकते हैं, हर दफा वो डिजीज काज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको मॉडरेटली विरुलेंट कहते हैं. Avirulent. Certain organisms described as avirulent are not regarded as disease agents. अब ए जिस भी वर्ड के साथ लग जाता है उसका मतलब है कि वो वाला काम नहीं कर सकता. अब हम चीज डिस्कस कर रहे हैं जो डिजीज काज कर सकते हैं. अब डिजीज काज करने के लिहाज से उन्होंने विरुलेंट वर्ड इस्तेमाल किया, मतलब कि जो हाईली विरुलेंट होते हैं मीन्स के ज्यादा हमारी बॉडी पे जिनका इफेक्ट ज्यादा होता है. अब उस वर्ड के साथ ए लग गया, ए का मतलब अब ये है कि वो डिजीज काज नहीं कर सकते. तो ए विरुलेंट टर्म में वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास कैपेसिटी, एबिलिटी नहीं होती है डिजीज काज करने की. द लैक्टोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन योगर्ट आर एग्जांपल्स आर ए विरुलेंट. जैसे कि हमारे पास लैक्टोबैसिलाई है और स्ट्रेप्टोकोकाई है जो योगर्ट में, दही में पाए जाते हैं, वो डिजीज काज नहीं करते. ठीक है, इस वजह से उनको ए विरुलेंट कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है अपॉर्चुनिस्टिक. अपॉर्चुनिस्टिक क्या होते हैं? सर्टेन कमेंसल्स बिकम पैरासाइट्स व्हेन द बॉडीज नॉर्मल डिफेंसेस आर सप्रेस्ड. दे इन्वेड द
tissues and express their pathogenicity. कुछ commensals क्या होते हैं, become parasite, वो parasites हो जाते हैं कब, जब बॉडीज नॉर्मल डिफेंसेस आर सप्रेस्ड, जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई खराबी आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, कंपटीशन में वो लूज कर देते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से वो पैरासाइट्स जो प्रेजेंट में तो डिजीज काज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही डिफेंसिव सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई इशू आता है, तो वो क्या करते हैं, वो पैथोजेनिसिटी काज कर देते हैं, वो डिजीज काज करना शुरू कर देते हैं। पहले वो डिजीज काज नहीं कर सकते, इसको हम अपॉर्ट्यूनिस्टिक कहते हैं। जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो अपॉर्ट्यूनिस्टिक हो जाता है और डिजीज काज करना शुरू कर देता है।